जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 45 भाग 1/3 गुणा 3 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 95% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को 95% लोग कैसे हल करते हैं। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल है 45 भाग 1/3 गुणा 3। इस सवाल को दोस्तों वो कैसे हल करते हैं, देखो 3 को 3 से काट लेते हैं। क्या बचा 45 भाग ये 1, 45 भाग 1, 45 में 1 का दोस्तों भाग देना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा 45 ही आएगा। तो दोस्तों 95% लोग इस सवाल का आंसर कितना बताएंगे 45 बताएंगे। कितना बताएंगे 45 बताएंगे। लेकिन दोस्तों इस सवाल का आंसर 45 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 45 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो बच्चों सवाल है 45 भाग 1/3 गुणा 3 को दोस्तों हल करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो 45 भाग का निशान है, तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं। ठीक है, इस भाग को गुणा में दोस्तों बदल देते हैं। तो पहले दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 1/3 है तो आ जाएगा दोस्तों 3/1 गुणा 3 यहाँ से। समझ गए दोस्तों, 45 यहाँ से भाग का निशान है, इसको हमने गुणा में बदला। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 1/3 तो आ गया 3/1 गुणा 3 यहाँ से। अब देखो 45 करेगा 3 से गुणा, तो दोस्तों कितना आता है देखते हैं। 45 करेगा 3 से गुणा, 3 करेगा 5 से 15 का 5 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, 135 आ रहा है। अब 135 करेगा 3 से बच्चों गुणा। ठीक है, 3 करेगा 5 से गुणा, 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 करेगा 3 से 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 करेगा 1 से 3, 3 और 1 4। तो दोस्तों आ रहा है 405। आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 405। इस सवाल का आंसर दोस्तों कितना आ गया 405 है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 45 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। इस सवाल का आंसर कितना है 405 है। तो बच्चों एक और सवाल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। सवाल लेते हैं दोस्तों 85 भाग 1/10 गुणा 10 को दोस्तों हल करना है। ये दोस्तों सवाल लेते हैं। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 85 तो लिखेंगे 85 भाग का निशान है, तो इसको दोस्तों किस में बदलना है, गुणा में बदल देना है। ठीक है, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 1/10 तो आ जाएगा 10/1 गुणा 10 यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब देखो 85 करेगा 10 से गुणा, कितना आता है देखो 85 करेगा 10 से गुणा, तो 0 करेगा 5 से 0, 0 करेगा 8 से 0, 1 करेगा 5 से 5, 1 करेगा 8 से 8, 0 0 और 5 कितना होता है 5 से होता है, ये 8 कितना आ रहा है 850 आ रहा है। अब 850 किससे करेगा गुणा 10 से। देखो बच्चों 85 करेगा 10 से गुणा, कितना आ गया 850, 850 अब करेगा 10 से दोस्तों गुणा, तो करवाते हैं। 850 करेगा 10 से गुणा। देखो बच्चों 0 करेगा 0 से 0, 0 करेगा 5 से 0, 0 करेगा 8 से 0 ही आएगा। 1 करेगा 0 से गुणा तो 0 आएगा, 1 करेगा 5 से गुणा तो 5 आएगा, 1 करेगा 8 से गुणा तो 8 आएगा।
ये 0, ये 0, 0 और 5 कितना होता है 5, ये 8, कितना आ रहा है दोस्तों 8500, 8500 दोस्तों इस सवाल का आंसर है। इस सवाल का आंसर दोस्तों कितना आ रहा है 8500 आ रहा है। तो दोस्तों इससे थोड़ा सा एक अलग सवाल लेते हैं, फिर हम आपको होमवर्क भी बच्चों देने वाले हैं। तो दोस्तों सवाल लेते हैं 40 प्लस 300 भाग 2, ये दोस्तों सवाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक तो प्लस का निशान है, एक भाग का निशान है, तो हम यहाँ पर पहले प्लस को हल करें या फिर भाग को हल करें। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों इसके लिए हमें पहले बोर्ड मास का नियम समझना पड़ेगा। तो बोर्ड मास का रूल दोस्तों क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है, थर्ड नंबर आपको डी डिवाइड को हल करना है, डिवाइड के बाद एम मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद ए एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को दोस्तों हल करना है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखो एक तो प्लस का निशान, एक भाग का निशान, तो हम सबसे पहले किसको हल करें, प्लस को या फिर भाग को। तो इसके लिए दोस्तों हमें बोर्ड मास का नियम समझना पड़ता है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ या का को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो इसको रहने देते हैं। फिर ये नियम कहता है कि आपको डी डिवाइड को हल करना है। तो बच्चों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस डिवाइड को हल करेंगे। ठीक है ना बच्चों, प्लस को हल करें या फिर डिवाइड को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम किसको हल करेंगे, डिवाइड को। ठीक है बच्चों, तो देखो 300 भाग 2 है, 300 में 2 का भाग देना है, तो देते हैं 2 का भाग पहले 3 में देंगे, तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, कितना आता है 2 आता है एक बार, ये लिखा 2, 3 में से 2 घटा दो आ जाएगा 1, अब ये 0 आ जाएगा नीचे, 10 बन गया। 2 का भाग 10 में देना है, तो 2 के टेबल में 10 आता है बच्चों 5 बार, ये 10 लिखा, 10 में से 10 घटा दो आ जाएगा 0, अब ये 0 आ जाएगा बच्चों नीचे, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये 40 प्लस 300 भाग 2, 300 में 2 का भाग देना है, तो बच्चों कितना आ रहा है 150। अब जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 190। इस सवाल का आंसर कितना आ गया 190 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को आप बोर्ड मास के अनुसार ही हल करना है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो आपका होमवर्क है 30 प्लस 400 भाग 2, ये दोस्तों आपका सवाल है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।